नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 हिंदी भाषा फर्स्ट आपको यहाँ पर 100% सटीक आंसर की बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, गद्यांश को पढ़कर आंसर देना था। आपको यहाँ पर हम मात्र 10 मिनट में बताएंगे पूरा इसको। तो चलिए, क्वेश्चन 91, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर वैधानिक। क्वेश्चन नंबर 92, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा विचारों और भावों की पवित्रता। बात करूं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 93, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मन के बुरे भावों को दूर करना। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 की, 94 कहता कि बुनियादी आवश्यकता है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 95, 95 है कि समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द कौन सा होगा? निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ और स्वच्छता। अलग हो जाएगा सम्मान, जो कि भिन्न शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 की, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा संबंधित नहीं है। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 97, बुनियादी में प्रत्यय है। कौन सा इसमें प्रत्यय हो जाएगा? बुनियादी में यहाँ पर प्रत्यय होगा ई प्रत्यय। ठीक, कौन सा? ई प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 98, 98 है कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है। नहीं शब्द यहाँ पर लगा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षा और पर्यावरण। क्या होगा? शिक्षा और पर्यावरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 99, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता पर आधारित। यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है, कविता को पढ़कर यहाँ पर आपको आंसर बताना था। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को, 100, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता में किस अंश में प्रतिबिंबित करता है? ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लंबी लड़ाई चली थी। ठीक, लंबी लड़ाई चली थी। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 101, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? नीति में। ठीक, तो नीति में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नीति में किया गया है इक शब्द का प्रयोग। किसका? इक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इक का प्रयोग करने से कौन सा शब्द बनेगा? नैतिक शब्द बन जाएगा। ठीक, कौन सा बनेगा? नैतिक शब्द बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, देश की स्वतंत्रता के लिए, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। ठीक, यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 103, आज़ादी मिलने का श्रेय किसको, मतलब कि किसे दिया गया है? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर हो जाएगा वीरों के बलिदान को। किसके? वीरों के बलिदान को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्वाभिमान का संधि विच्छेद। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्व प्लस अभिमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता में किस छल की बात की गई है? किस छल की बात की गई? यहाँ पर की गई है व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 105 का। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 106, 106 कहता कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शब्दावली को समृद्ध करने के। ठीक, कौन से? बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, शब्दावली को समृद्ध करने में या उच्चारण का अभ्यास करने में इसमें थोड़ा बहुत क्या है? कन्फ्यूजन है। इस सवाल को आप रखिएगा कन्फ्यूजन वाले में। ठीक, कैसे में? कन्फ्यूजन वाले में। इसमें 2 या 3, 2 या 4 हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक, बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 की, 107, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी सहजात भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित नहीं करता? इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? गलत कथन की मतलब कि गलत कथन यहाँ पर आपको देखना, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि
कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकालय में पाठ्य वस्तुओं पर सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप हो सकता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 109। 109 कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ध्वनि विज्ञान निर्देश, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात की गई ध्वनि के बीच, किसकी? ध्वनि के बीच की बात की गई, तो ध्वनि वाला तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 110। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, क्या कहती? मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी कि फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? यहाँ पर कौन सा राइट होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रूफ रीडिंग। कैसा? प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 111। 111 कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करनी चाहती है, इसका कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। कौन सा होगा? सॉरी, यहाँ पर होगा आपका श्रव्य भाषिक विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 113। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि अपने सहपाठियों से सकना शब्द का प्रयोग को योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें। क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि किस यह प्रकार इसलिए है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा नियंत्रित मौखिक अभ्यास। कैसा? मौखिक अभ्यास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सही नहीं है? गलत कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, तो गलत कथन कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ सिखाना चाहिए। कंठस्थ याद कराना, रटाना, ये सभी टैग वर्ड कैसे होते? निगेटिव होते, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 की। ठीक, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, तो कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन में सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है गलत कथन। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा गलत कथन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करूँ तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है, वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए, यही यहाँ पर कैसा होगा? गलत वाला हो जाएगा। यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन नंबर कितने की? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 116 नंबर का। कहता है कि एक अध्यापक को शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए इस कार्य का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहपाठी के काम की जांच करने के कौशल विकसित करना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 117। बुनियादी चरण की आवश्यकता वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, इसका कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, वही हो जाएगा। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 की। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तकनीकी सिद्धांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चों की प्रतिभागिता को ठीक समावेशी स्वागतीय आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? यहाँ पर कौन सा राइट होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा राइट, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है? कहता है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी कि मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। आशा करते हैं आपने अपने उत्तर की अच्छे ढंग से क्या कर ली होगी? जांच कर ली होगी और
अगर आप बताएंगे कि किस सब्जेक्ट पर आपको अगली वीडियो चाहिए, मतलब कि आंसर की चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं पेपर 2 का एसएसटी की आंसर की, और पेपर 2 हिंदी की भी आंसर की आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आप